मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है गुड क्या? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ओके ओके। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं टॉपिक को अपन। कल यस सर। यस सर। जो कल हमने पढ़ा था नर युग्म कोद्भिद, इसको ध्यान रखें। क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि नर युग्म कोद्भिद, आज अभी बच्चे भी कम कनेक्ट हुए, भी बच्चे कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, तो कम ही हुए हैं। देखो नर युग्म कोद्भिद पीढ़ी किसे कहते हैं, नामांकित चित्र से इसका वर्णन करो। तो सबसे पहली बात ये बता दी थी मैंने आपको कि प्राग नलिका और दो नर युग्मक शुक्राणु सहित अंकुरित प्राग कण को ही क्या कहते हैं, नर युग्म कोद्भिद पीढ़ी। बताया तो मैंने आपको कल फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो कुल मिलाकर आप समझ पा रहे होंगे कि ये आप लोगों का या आवर्त बीजी पादपों में अगर बात हम जननांग की बात हम करें, यस सर। तो नर जननांग को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये पूरा बता दिया था आपको मैंने। और इस चैप्टर का नाम भी है आवर्त बीजियों में जनन। और जनन क्रिया करने पढ़ने से पहले हम लोगों को आवर्त बीजियों के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, यानी पोमन, एंडोसियम और गाइनोसियम को हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। और इसमें क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन से प्राग एलर्जी क्या है, ये ध्यान दोगे। पार्थोनियम क्या है, एक चतुष्की क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, या भी प्राग कणों का संग्रह हम जहां करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्राग बैंक बोलते हैं, जिसमें हम लोग -196 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग प्राग कणों का लंबा समय तक क्या कर सकते हैं बच्चों, कंजर्वेशन यानी स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो वन वर्ड या सिंगल क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो उसको आप लोग थोड़ा ब्रीफ में आप लोग स्टडी क्या करो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है, एक बार और ध्यान दो। देखो प्राग कणों के अध्ययन को, प्राग कणों के अध्ययन को हम लोग प्राग विज्ञान बोलते हैं, ये भी ध्यान रखोगे। वैसे यार इतना है नहीं, यानी प्राग कणों के अध्ययन को प्राग विज्ञान बोलते हैं, पैलेनोलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चों, पैलेनोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग प्राग कणों का अध्ययन करते हैं। राइट, ये मैंने बता दिया। प्राग कणों का उपयोग क्या है, प्राग कणों से होने वाले एलर्जी को क्या बोलते हैं, प्राग एलर्जी। और प्राग एलर्जी किससे होती है, पार्थेनियम। बताया था ना आपको, पार्थेनियम या कांग्रेस या गाजर घास भी कह सकते हैं, कांग्रेस या गाजर घास। और एक बताया मैंने आपको जवार, उसका गंवार का बताया था ना आपको मैंने। अरे यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यहाँ तक क्लियर है ना? यस यस सर। सर। यस सर, क्लियर। छोटे क्वेश्चन इस प्रकार पढ़ेंगे जिनको वन वर्ड में आप तैयार करेंगे, है ना। और जब आप, अच्छा आज हम लोग आगे, आज हमारा टॉपिक हम पढ़ेंगे मादा जननांग, और वो भी किसे पढ़ रहे हैं, आवर्त बीजी में। तो आवर्त बीजी के लिए मैंने आपको बता दिया था, आवर्त बीजी कौन, जिनके अंदर जो बीज होते हैं वो फल में पाए जाते हैं, यानी बीज फल में पाए जाते हैं, अतः में फल पाया जाता है। और जिनमें फल नहीं होते हैं और बीज उनके नेक्ड होते हैं, ओके, बीज उनके कैसे होते हैं बच्चों, नेक्ड, तो उन्हें बोलते हैं अनावर्त बीजी। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एंजियोस्पर्म, जो सबसे डेवलप्ड और एडवांस प्लांट है। आवर्त बीजी पादप हम लोग बात कर रहे हैं, आवर्त बीजी पादपों में आज हम पढ़ रहे हैं मादा जननांग, यानी फीमेल, जिसको हम बोलेंगे, ध्यान सुनना, पहले हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म। ओके, और हम जानते हैं कि, और ये तो मैंने बहुत बार बता दिया कि आवर्त बीजी पादपों में जो जननांग होते हैं वो हमेशा कहां पाए जाते हैं, पुष्प में पाए जाते हैं। तो पुष्प उनका एक प्रकार से रूपांतरित प्रवर्ग है। पुष्प के 4 भाग बता दिए थे, 4 में से 2 जो भाग है, आंतरिक जो चक्र, जिनको हम लोग नाम दिया था पुमंग, एंडोसियम और गाइनोसियम, वो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग अब हम पढ़ रहे हैं कि पादप का जो सेक्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वैसे, स्त्री केसर, स्त्री केसर कह सकते हैं। और वैसे उसका क्या नाम है, जायन। और वैसे उसका नाम बताया मैंने आपको, गाइनो, गाइनोसियम। याद है ना आपको, गाइनोसियम। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस हाँ, अब बात आती है बच्चों गाइनोसियम। अब जो जायन पुष्प का चौथा चक्र है, सबसे आंतरिक चक्र है, या इनर मोस्ट रोल ऑफ फ्लावर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। और गाइनोसियम
ये बात हम पढ़ी चुकी है। गायनो से अगर बात गायनो से अगर बात हम करें तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है। और जायांग की बात हम, अब जायांग के एक भाग को, जायांग के एक भाग को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अंडक कहते हैं। जैसे उमंग के एक भाग को हम लोग क्या बोलते थे? पुंकेसर कहते थे, राइट? फिर पुंकेसर। हाँ, उसी प्रकार यहाँ जो जायांग स्त्री केसर या गायनोसिम है, उसके एक भाग को हम अंडक कहते हैं। और अंडक को हम लोग बोलते हैं बच्चों गुरु बीजाणुपर्ण। गुरु बीजाणुपर्ण मतलब मेगा, मेगा वो तो माइक्रो थे, और ये कौन है? मेगा स्पोरेंजियोफिल, मेगा स्पोरेंजियोफिल बोलते हैं इसको, ठीक है? यानी गुरु बीजाणुपर्ण कहते हैं, गुरु बीजाणुपर्ण कहते हैं, राइट? ठीक है। और अंडक की बात हम कर सकते हैं। अब बच्चों यूं कह सकते हैं कि जायांग में अंडक होते हैं, और फिर अंडक के 3 भाग होते हैं। मैं बता दूंगा, अंडक के 3 भाग होते हैं। इसमें पहला भाग होता है उसका, ये मैंने बताओ दिया था पहले आपको, वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका। वर्तिका, और तीसरा है अंडाशय। ओके, वर्तिकाग्र को अगर बात हमको, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और इसको बोलते हैं ओवेरी, ठीक है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, इन तीनों से मिलकर बनता है जो अंडक। और अंडक की बात हम कर रहे हैं, जो अंडक को अगर बात हम कर सकते, इसे हम लोग गुरु बीजाणुपर्ण भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर इतना डिटेल में हम लोगों को इतना नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अब जायांग में अंडकों की संख्या अगर 1 है, और आप जानते हैं कि जायांग के लिए हम जो प्रतीक यूज किसमें करते हैं? जी का करते हैं। और किसी पुष्प का जायांग अंडकों की संख्या आधार पर क्या हो सकता है? एक अंडपी, द्विअंडपी, त्रिअंडपी या फिर बहुअंडपी। और ये भी कैसे हो सकता है? या तो सारे अंडक तो आपस जुड़े होंगे तो संयुक्त अंडपी, साइनोगेमी, बताया ना साइनोगेमी, और या फिर सब अलग अलग होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? वियुक्त अंडपी। यहाँ तक क्लियर आपको? ये को दिखे नहीं आपको बच्चों? यहाँ तक क्लियर ना? यस सर। अगर जुड़े होंगे तो साइनोकार्पस, और जुड़े नहीं होंगे तो एपोकार्पस। ये तो चलो इतना है नहीं, ठीक है? अब अंडक की बात हम करते हैं। अंडक को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? ओविल बोलते हैं, ओविल। चलो एक डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूँ, फिर आप लोग समझ जाएंगे। फिर एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, वैसे पुष्प का जो जायांग है वो एक्चुअल में इस शेप, एक प्लास के शेप में होता है ऐसे, और राइट। और अगर बात हम करें, ये जो नीचे का भाग आप देख रहे हैं, ये जो नीचे का भाग देख रहे हैं, ये फूला होता है, ये अंडा से भित्ती है। और इसका ये शीर्ष भाग आप जो देख रहे हैं, इसका नाम क्या बच्चों? स्टिग्मा, ये स्टाइल, वर्तिका, और ये ओवेरी, अंडाशय। ठीक है? अब एक और हम जानते हैं इसके यहाँ से, और हम ये भी जानते हैं कि ये यहाँ अगर बात हम कर रही है तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो कौन है? पुंकेसर है, राइट? और ये अगर बात हम करते हैं, ये कौन है? ये बताया मैंने आपको, ये कौन? पेटल है। और ये कौन है? सेपल है। ये नीचे कौन है? पुष्पासन है। और ये पुष्प वृंत है। बना सकते दोनों तरफ? अभी हम लोग फट गया, ये तो आपको मालूम बता दिया मैंने आपको से, ठीक है? तो ये फ्लावर की बात हम करें तो पुष्प क्या, अगर जनरली बात हम करें तो 4 चक्र होते हैं, जिनमें अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? जायंग पढ़ रहे हैं। अब देखो, एक ही इसमें थोड़ा डिटेल में जाने की आवश्यकता थोड़ी सी हैवी नहीं भी है। जायांग जो है वो पुष्प का मादा चक्र है, और इसके पूरे मादा जनन भाग को बोलते हैं जायांग गायनोसिम। इसके एक भाग को, जैसे पुष्प का सबसे बाह्यतम चक्र का नाम बाह्य दल पुंज, याद करो, कैलेक्स, याद है ना? लेकिन बाह्य दल पुंज और दल पुंज मिलकर बनता है बाह्य दलों से। जैसे आपकी बच्चों, जैसे आप लोगों की कक्षा है तो आपकी जो क्लास है वो बनती किससे? आप लोगों से मिलकर बनती है, यानी स्टूडेंट से मिलकर बनने वाले समूह को हम क्या बोलते हैं? क्लास। लेकिन क्लास का प्रत्येक जो व्यक्ति होता है, सदस्य, वो क्या कहलाता है? स्टूडेंट कहलाता है। आप समझ पा रहे हैं क्या? यस सर। जैसे तो यहाँ पर क्या जायांग पुष्प का अपने में मादा जनन भाग है, और ये अपने में एक संयुक्त भाग है। संयुक्त क्योंकि ये अंडकों से मिलकर बनता है, और अंडकों की संख्या 1 है, तो हम उस जायांग को क्या बोलेंगे? एक अंडपी, यानी मोनोकार्पस। समझ आ रहा है आपके बच्चों यहाँ पर? ठीक है, यस सर। हाँ, तो यहाँ क्यों कर सकते हैं? तो अंडप अगर बात हम करें, जो अंडप की बात हम करते हैं, जो अंडप जिसे हम लोग कार्पस कहते हैं, अंडप के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ये आप ध्यान देंगे, जो मैं आपको अलग से लिख रहा हूं, यानी पुष्प के जायांग के, मैं दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जायांग को हम लोग जी से साइन करते हैं, और जी के नीचे उसकी संख्या आती है। अगर जायांग और जी के साथ संख्या लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, अगर कॉमन बात हम लोग यहाँ लिखते 2,
तो G2 है या GN लिखते हैं हम लोग, जैसे GN। अभी GN का अर्थ क्या हो रहा है कि n यहाँ पर नंबर संख्या है, n यहाँ पर अंडकों की संख्या बता रहा है। अब इसकी संख्या 1 2 3 4 5 हो सकती है। अब ये कैसे हो सकते हैं, या तो GN ऐसे भी हो सकता है, यानी यहाँ तो सारे अंडक कैसे होंगे, अलग लोग होंगे, और ये अंडक कैसे होंगे, जुड़े होंगे। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ये स्थिति है तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वियुक्तांडपी, कार्पस। और इसे क्या बोलेंगे, संयुक्त, यानी संयुक्त अंडपी। ओके, साइनोकार्पस। तो कॉमन सी बात है, अंडक जायंग के एक भाग को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, अंडा बोलते हैं, कार्पल, कार्पल ये कार्पस, ठीक है, कार्पल कार्पस। अभी जो मैंने ओविल लिखा ना, जो ओविल, ओविल तो बीजांड कहते हैं, ये थोड़ा सा ना तो ध्यान दे। अभी ओविल जो लिखा था, ओविल तो बीजांड को बोलते हैं, जो अंडाशय होता है। तो अंडक के, अंडक को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पस या कार्पल बोलते हैं। अंडक के 3 भाग जो बताई दूं आपको मैंने, 1 2 और 3, ठीक है। अब बात आती है कि अंडक के शीर्ष भाग को, अंडक का जो शीर्ष भाग है उसको हम स्टिग्मा कहते हैं। ओके बच्चों, और यहाँ पर विशेष प्रकार की मकरंद ग्रंथियां, यहाँ पर क्या पाई जाती है, मकरंद ग्रंथियां पाई जाती है, जहां पर इसी जाति के पुष्प के परागकणों का, इसी जाति के पुष्प के परागकणों का क्या होगा, अंकुरण होगा। ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग परागण के बाद। ओके, अच्छा फिर नीचे नली का रूपी संरचना देख पा रहे हैं आप, ये नली का रूपी जो संरचना देख रहे हैं, ये कौन है, ये क्या कहलाती है, वर्तिका। और वर्तिका के अंदर की जो कोशिका होती है बच्चों, यहाँ ध्यान दो, ये यहाँ ध्यान दो, यहाँ की जो कोशिका होती है मर्दूतक की होती है, और ये यहाँ पर क्या करती है, परागकण को, पराग नलिका को वृद्धि करने के लिए जगह देती है। ये किसी का ऑडियो चालू बच्चों, किसी का वो चालू, इसको बंद कीजिए, आवाज आ रही है। मैं फिर कह रहा हूं, क्या वर्तिका अंदर से खोखली होती है, मैं बोलूंगा नहीं। वर्तिका के अंदर की जो कोशिका होती है वो मर्दूतक की होती है, और ये कोशिका क्या होती है बच्चों, पराग नलिका को आगे बढ़ने के लिए, पराग नलिका, क्योंकि पराग नलिका निर्माण कहां पर होगा, यहाँ पर होगा ना, और पराग कण से पराग नलिका जो बनेगी, वो पराग नलिका किसी वर्तिकाग्र, वर्तिका की कोशिकाओं में से होते हुए आगे बढ़ेगी। तो वर्तिका क्या काम करती है, ये अपने आप में एक नलिका रूप संरचना होती है, और इसकी कोशिकाएं जो होती है वो पराग नलिका को आगे बढ़ने के लिए पोषण का और साथ ही मार्ग प्रदान करती है। और वर्तिकाग्र का क्या काम है, वर्तिकाग्र पराग कणों को परागण क्रिया के लिए स्थान प्रदान करती है, और परागकण यहीं पर यूं कह सकते हैं वर्तिकाग्र की कोशिकाओं से मकरंद आदि का अवशोषण करके अंकुरण क्रिया के द्वारा पराग नलिका निर्माण करते हैं। तो वर्तिकाग्र और वर्तिका का कार्य समझ में आ गया। अब आता अंडक का नीचे का जो भाग होता है, अंडक बोले जाए एक बात है, एक बात, तो अंडक का नीचे आधारित जो भाग होता है वो चौड़ा और फूला होता है, थोड़ा चौड़ा और थोड़ा सा क्या होता है, फूला होता है। इसी चौड़े फूले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय, ठीक है। अब बात आती है जो अंडाशय की बात, अंडाशय के अंदर, अंडाशय की भित्ति से संलग्न क्या होते हैं, बीजांड होते हैं, और बीजांड के संलग्न स्थिति को बोलते हैं बीजांडासन बोलते हैं, और बीजांडासन कई प्रकार के होते हैं, अब पढ़ा होता आप लोगों ने। तो अंडाशय के अंदर, अंडाशय की भित्ति से, अंडाशय की भित्ति से बच्चों ये क्या संलग्न हो सकते हैं, अंडाशय भित्ति क्या, ये संलग्न क्या संलग्न हो सकते हैं, इस तरह क्या, ये क्या कहलाती है बच्चों, बीजांड। अंडाशय के अंदर के जो भाग हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। ये ध्यान दोगे आप आराम से, मतलब हम लोग अंडाशय पढ़ रहे हैं, और अंडाशय की भित्ति से क्या जुड़े होते हैं, बीजांड, ओव्यूल। ओके, और अंडाशय भित्ति बीजांड की स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड, बीजांडासन या बीजांड न्यास, प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन ये पढ़ा गया आप लोगों ने। अंडाशय की भित्ति से बीजांड संलग्न स्थिति को, ये ध्यान, पहले बात सुनो, अंडाशय की भित्ति के जिस स्थान पर बीजांड जुड़े होते हैं उसे तो बोलते हैं बच्चों प्लेसेंटेशन, यानी प्लेसेंटा। जिस प्रकार बच्चों स्तनधारी मादा के अंदर, स्तनधारी जंतुओं की मादा में भ्रूण विकास के दौरान क्या बनती है, प्लेसेंटा बनती है, याद है ना। तो वैसी प्लेसेंटा यस सर, यहाँ पर पादपों में बनती है, और कहाँ बनती है, अंडाशय में बनती है, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, बीजांड का अंडाशय की भित्ति से संलग्न स्तन को क्या कहलाता है, बीजांडासन, बीजांड का आसन। और बीजांडों के लगने की स्थिति या अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, बीजांड न्यास, प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन, बीजांड न्यास। और बीजांड न्यास कई प्रकार का होता है, इसको समझे आप लोग। बीजांड न्यास कई प्रकार हो सकता है, आधारी, सीमांत, मुक्त अक्षीय, स्तंभीय, पढ़ा आप लोगों ने कहीं ना कहीं, केंद्रीय मुक्त अक्षीय, यस सर, पढ़ा ना। तो बीजांड यस न्यास सर, कई प्रकार हो सकते हैं। तो वही बात अगर मैं आपको यहाँ लिखवा दूं, तो बीजांड न्यास क्या होता है, यानी अरेंजमेंट एंड पोजीशन ऑफ ओवल,
ओव्यूल एट वॉल ऑफ ओवेरी, यानी अंडाशय की भित्ति पर ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को, स्थिति को हम क्या बोलते हैं? बीजांड, यानी बीजांड न्यास। ठीक है बच्चों, प्लेसेंटेशन, और जहां जुड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। देखो ये जो जगह, देखो ये जगह, ये तो क्या कहलाएगी? प्लेसेंटा है, और ये स्थिति क्या कहलाएगी? बीजांड न्यास। तो बीजांड न्यास के प्रकार में आपको लिख रहा हूं, आप लोग लिखे मेरे साथ साथ। सीमांत, मार्जिनल, आधारी, भित्तीय, स्तंभीय और मुक्त अक्षीय। ओके बच्चों, ये समझ आ रहा है क्या आपके? ये समझ आ रहा है? यहां तक क्लियर है? यस सर, क्लियर। चलो ये आप लोग, अब बात आती है, अब देखो एक बार, अब यूं कह सकते हैं कि बीजांड की बात हम करें, बीजांड के अंदर अब बच्चों क्या होता है? बीजांड की भी उसी प्रकार जैसे पराग कोष में क्या पाए जाते हैं? पराग कोष में पाए जाते हैं लघु बीजाणु कोशिकाएं। तो यहां पर कौन सी कोशिका होगी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। अब मैं आपको यूं कह सकता हूं, ले चलता हूं, आप लोग इसको हटा देता हूं और फिर आपको समझ आएगा। अभी अभी मैंने आपको देखो मादा जननांग के अंदर, आपको ये ध्यान, मादा जननांग, एक बार ध्यान दो, मादा जननांग के एक भाग को बोलते हैं अंडप। अंडप किसका भाग होता है बच्चों? जायांग का। ऐसे पकड़ो, आपको जो जायांग के एक भाग को हम अंडप कहते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं, 3 में से मैं अंडा से लेके चल रहा हूं। अंडाशय की भित्ति से क्या जुड़े होते हैं? बीजांड। आप इसको इस प्रकार पढ़ो बच्चों, ये गायनोसियम है, ये अगर बात हम करें, ये कार्पस या कार्पल है, ये ओवेरी है, और ओवेरी के अंदर क्या पाए जाते हैं? ओविल पाए जाते हैं। ठीक है? अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा आपके बच्चों? आ रहा है सर समझ? आ रहा है यस सर। सर। आप बिल्कुल, यस सर। आप लोग ऐसे इतने चुपचाप रहते नहीं हो, कह, है ना? यार अच्छी बात है रहना भी। देखो एक बार समझो, देखो नर जननांग में बनते हैं लघु बीजाणु, और लघु बीजाणु के जनन की क्रिया को बोलते हैं लघु बीजाणु जनन, जिसकी तुलना हमने की थी मानव नर के शुक्र जनन की क्रिया से। बस ये ध्यान दो। तो पुष्प का दूसरा जननांग क्या है? जायांग। और हम जानते हैं कि यानी दोनों जननांग अगर एक ही पुष्प में होंगे तो उस पुष्प को हम बोलते हैं बच्चों बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी कहते हैं। अगर ये नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग पुष्प में होंगे तो उन्हें बोलते हैं एक लिंगी पुष्प, जो नर और मादा कहलाता है। और मैंने भी एग्जाम्पल कौन सा लिया आपको? अभी लिया द्विलिंगी का, समझा रहा हूं। यानी जब दोनों जननांग एक ही पुष्प में, जब दोनों जननांग एक ही पुष्प में, वो समझा रहा हूं, द्विलिंगी का समझा रहा हूं आपको। ठीक है? अब यहां पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि मादा जननांग को हम जायांग कहते हैं। तो जायांग पुष्प का चौथा यानी 4th चक्र है, इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाला। इसके एक भाग को हम, एक भाग जो पत्ती जैसी होती है उसको बोलते हैं अंडप, यानी कार्पल कहते हैं, ये ध्यान दो। और फिर अंडप के फिर कई भाग हो सकते हैं। तो वो पहला भाग कौन सा है जो बता दिया मैंने आपको? स्टिग्मा, यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडा से। अंडा से फूला हुआ आधारी चौड़ा भाग होता है, आधार यानी नीचे का भाग होता है। और इसी के अंदर, इसकी अंडाशय की भित्ति पर बीजांड पाए जाते हैं, जिन्हें बीजांडासन या बीजांडन्यास कहते हैं। तो बीजांडासन बीजांड की स्थिति को कहते हैं, और बीजांड के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं बच्चों? जिस आप अपनी क्लासरूम में जहां बैठते हैं वो तो आपकी जगह हो गई, और बात पूरे बच्चों का अरेंजमेंट क्या होगा? क्लास का विनाश हो गया। समझ लो ना आप? भाई हर कक्षा में पर्टिकुलर एक जगह बैठता है, तो है नहीं कि एक बच्चा 10 जगह बैठ जाएगा। तो जहां बैठते हैं वो तो आपकी क्या होगी? स्थिति आसन हो गया आपका। और आपकी पूरी क्लास में आपकी सबकी स्थिति क्या कहलाती है? बीजांड न्यास, प्लेसेंटेशन। तो आप इसको, अब अंडाशय में बीजांड, अब बात हम कर सकते हो जो बीजांड। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, एक बार ध्यान दो। और यहाँ डायग्राम रूम है, देखो ये अंडाशय। ओके बच्चों, अंडाशय के अंदर हम लोग यूं करते, अंडाशय के अंदर ये हमने ले लिया बीजांड। ओके, ये ध्यान दो। और ये बीजांड, और कॉमन सी बात है कि बीजांड अंडाशय की भित्ति से संलग्न होते हैं। ओके बच्चों, उस स्थान को बोलते हैं प्लेसेंटा या सैचुर बोलते हैं, प्लेसेंटा या सैचुर। तो यहां पर मैंने जो बीजांड आपको बताया, ये लिया मैंने बच्चों आपको, ये कॉमन सी बात है, आधारी ले लिया या सीमांत ऐसे मान लो। ओके, सीमांत का अर्थ होता है अंडाशय भित्ति के आखिरी छोर पर। ओके बच्चों, तो ये आप लोग, अब यहां पर कितने बीजांड दिखा रहा हूं आपको मैं? एक। इस बीजांड के बात हम करें, ये बीजांड, क्योंकि ये तो कौन है? ओवेरी, और ये कौन अंदर? बीजांड। अब बात आती है बीजांड के अंदर जो कोशिका पाई जाए, बीजांड के अंदर, ये बीजांड की भित्ति हो गई, यानी कॉमन सी बात आप समझो इसको, ये बीजांड की भित्ति हो गई।
और बीजांड का डेवलपमेंट कैसे होगा वो भी बताऊंगा कि बीजांड के क्या क्या भाग होते हैं। तो पहले अगर मैं बीजांड के भाग को बता दूं तो उसके पहले ही मैं आप लोगों को ध्यान दो, जो एक प्रारूपी बीजांड के कई भाग होते हैं, यानी बीजांड के भी कई भाग होते हैं और बीजांड भी कई प्रकार होता है, ऋजु प्रकार का, प्रति प्रकार का, अर्धवर्षीय प्रकार का, राइट, या चक्राकार प्रकार, यानी कई प्रकार, यानी 5 प्रकार के बीजांड होते हैं, ये ध्यान दोगे। तो बीजांड को हम आगे बढ़ेंगे, यानी टाइप ऑफ ओव्यूल हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजांड के अंदर जो बीजाणु कोशिका पाई जाती है उन्हें हम बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या पाई जाती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये आप अभी एक बार ध्यान दो बच्चों, अभी मैं आपको बीजांड नहीं पढ़ा रहा, आप सिंपली अगर आप बीजांड का डायग्राम हम लोग देखेंगे तो यू इस प्रकार, यानी एक बीजांड इस प्रकार का हो सकता है, अभी उसकी आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आप समझो ये बीजांड व्रंत है, ये बीजांड के चारों दो आवरण होते हैं, जिसे बोलते हैं बीजांड आवरण होता है, जो दो आवरण होते हैं, इंटेगुमेंट बोलते हैं। इसके अंदर की जो कोशिका पाई जाती है बच्चों, अंदर की जो कोशिका पाई जाती है बीजांड के अंदर, ये इस प्रकार कोशिका पाई जाएगी, यहाँ कोशिका पाई जाएगी, राइट। इन कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलेंगे? बीजांड काय बोलेंगे। आप समझ पा रहे हैं बच्चों? समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? यस सर। ये बीजांड, राइट। अभी उसके अब बात है बच्चों बीजांड, अब और ये बीजांड जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बीजांड जो आपको बता रहा हूँ, ये कौन सा बीजांड है? सीधा प्रकार का बीजांड, सीधा करते हैं। और बीजांड के प्रमुख भागों को लेकर मैं फिर कह रहा हूं अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी डिस्कशन करने का मतलब फिर आपका ये टॉपिक जो है वो छूट जाएगा। ये तो कन्फर्म है कि बीजांड आगे जाकर बीज का डेवलप करेगा, लेकिन कब? निषेचन क्रिया के बाद। लेकिन निषेचन क्रिया करने के लिए प्राग कण की प्राग नलिका कहां आएगी? बीजांड में आएगी। और बीजांड में ही कौन है बच्चों? अंडाणु है। कौन है? अंडाणु, मादा युग्मक। तो वो मादा युग्म बनेगा कैसे? वो बनेगा, वही समझा रहा हूं आपको, वो बनेगा कैसे? तो उसके पहले बीजांड की संरचना आपको मैं बता दूंगा कि बीजांड में प्रमुख रूप से क्या क्या भाग होते हैं। और ये बीजांड के प्रकार है सीधा। और सीधा कैसे? बीजांड के अंदर बच्चों देखो, ये बीजांड के चाहे तो दोहरा आवरण होता है, देखो आप देख पा रहे हैं दोहरा आवरण होता है जो बीजांड काय कवर करता है। तो ये तो कौन होगा? बीजांड काय, बीजांड काय। और बीजांड काय के चाहे दोहरा आवरण देख पा रहे हो, दोहरा आवरण देखो, ये दोहरा आवरण है क्योंकि किसे बनता? मृदु कोशिका होते हैं, तो दोहरे आवरण को क्या बोलते हैं? बीजांड आवरण। बीजांड आवरण, बीजांड आवरण जो कितने होते हैं बच्चों? 2 होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय। ये ध्यान दो, इसी बीजांड आवरण से क्या बनेगा? बीज आवरण। क्योंकि आप जानते हो बीज ही कंप्लीट किसमें बदल जाएगा? बीजांड किस बदल जाएगा? बीज में। तो बीज के जो भाग होंगे वो सब बीजांड से बनेंगे, कब? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और निषेचन की क्रिया भी कहोगे बीजांड में होगी, तो बीजांड में कौन सा युग्मक है? मादा युग्मक। तो मादा युग्म बनेगा किसे? गुरु बीजाणु से। और कैसे? अभी देखेंगे हम लोग। तो मैं जल्दी आपको बताना चाहूंगा कि बीजांड में प्रमुख क्या हो सकता है। अब बात आती है बच्चों बीजांड में जो दोहरा बीजांड आवरण है, ये बीजांड आवरण को पूरा कवर करता है, लेकिन एक छोटे भाग को छोड़ दो, यहाँ पर किसी प्रकार आवरण नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं बीजांड द्वार। यानी बीजांड द्वार एक्चुअल में बीजांड का वो भाग है माइक्रोपाइल। आप समझ, बीजांड द्वार एक वो भाग बच्चों जहां पर बीजांड में किसी प्रकार का आवरण नहीं है, और बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट में जो भाग है उसको बोलते हैं चैलेजा, चैलेजा या फिर बोलते हैं बच्चों निभाग। ओके, अब बात आती इसी बीजांड के अंदर एक यू का 7 कोश संरचना पाई जाती है। इस 7 कोश की संरचना को हम लोग बोलते हैं बुरण कोश। क्या बोलते हैं बच्चों? बुरण। आप ध्यान से सुन लीजिए, इसे हम बोलते हैं सॉरी बुरण कोश बोलते हैं। और ये बुरण कोश ही क्या है? मादा युग्म कोदभिद, मादा युग्म कोदभिद। तो यहाँ पर कितनी कोशिका होती है? जनरली की बात हम करें तो इसमें एक्चुअली क्या होता है बच्चों? 3 यानी 7 कोशिका पाई जाती है। यानी यहां पर आप देख पा रहे हैं इसी बीजांड के अंदर एक 7 कोशिक और 8 केंद्र की 7 कोशिकाएं। 7 कोशिकाएं कौन सी बच्चों? देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कोशिकाएं और 8 केंद्र, क्योंकि इन सभी कोशिकाओं में ये जो कोशिकाएं जो बीजांड द्वार की ओर 3, जो 3 कोशिका समूह यहाँ पर है, 3 नीचे, इन 3 कोशिकाओं के समूह को बच्चों बोलते हैं एग रेपिसेस, अंड समुच्चय। अंड समुच्चय, ये ध्यान से सुनना। अंड समुच्चय में कुल कितनी कोशिका बच्चों? 3 है। इन 3 में से 2 कोशिकाएं जो साइड में बड़ी, उनका छोटी, इनका नाम तो क्या बच्चों? इनका नाम तो क्या है? साइड कोशिका। बीच में जो कोने दिख रहे हैं वो कौन सी? अंडाणु कोशिका है।
अंड समुच्चय 3 कोशिकाएं हैं, ध्यान सुनना, और नीचे निभाग भाग की ओर 3 कोशिका समूह जिनको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं। कोई बात नहीं। और बीच में जो कोशिका देख पा रहे, ये कोशिका जब देख पा रहे, इसका नाम बच्चों दूरबी कोशिका। कौन सी कोशिका है? दूरबी कोशिका। अब आप ये ध्यान दो, ये जो अंड समुच्चय जो तीनों कोशिका हैं, यहाँ कितनी कोशिका बच्चों? 3, और तीनों कोशिका में एक केंद्रक है, और केंद्र कौन सा? एग्नित। आप इसको आराम से रिलैक्स पढ़े। देखो अंड समुच्चय में कितनी कोशिका है? 3, प्रतिमुखी में कितनी है? 3, और बीच में कितनी है? 1, तो कुल कितनी हो गई? 7। तो 7 कोशिकाएं हैं और केंद्र कितने? 8। क्यों? क्योंकि इस कोशिका, दूरबी कोशिका में कितने केंद्र बच्चों दिखाई दे रहे हैं? 2 केंद्रक। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 7 कोशिक और 8 केंद्र की संरचना का नाम ही क्या बच्चों? मादा युग्म कोदविद। तो बच्चों एक बार ध्यान दो, कल मैंने आपको बताया था नर युग्म कोदविद, और आप भी जानते हैं कि नर युग्म कोदविद कोशिका बनती बच्चों किससे? लघु बीजाणु से। तो मादा युग्म कोदविद कोशिका किससे बनेगी? किससे बनेगी बच्चों? गुरु बीजाणु से। किससे? गुरु। तो गुरु बीजाणु यानी एक गुरु बीजाणु से 7 कोशिकी और 8 केंद्र की जो संरचना बनेगी बहुकोशिक, उसी संरचना का नाम क्या होगा? फीमेल गैमेटोफाइट। अरे कम से कम तुम लोगों को ये तो पता लग ही रहा होगा ना बच्चों। ये अभी मैंने किसका डायग्राम बनाया? ये किसका डायग्राम बनाया मैंने आपको? बीजाणु। जबकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं बार बार कह रहा हूं बीजाणु, मैं आपको कल